अरे बहुत गंदा गंदा साजिश मेरे खिलाफ किया जा रहा है, बहुत गंदा। मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ तक लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग, कुछ भाई को गाली दिया जा रहा है, सही। मेरे भाई को गाली दिया जा रहा है, और इतनी गंदी गंदी गाली कि मैं लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा की एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। एक राष्ट्रवादी ने एक राष्ट्रवादी की विचारधारा को उत्साहित नहीं किया, प्रोत्साहित नहीं किया, आगे नहीं बढ़ा। किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है ना, और मेरा देश के प्रधानमंत्री से या राहुल गांधी से या हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद हैं उनसे लड़ाई नहीं है। तो मेरी भी माँ को गाली देने वाले एक दिन सलाखों के पीछे जाएंगे जरूर। मैं सच में इस वक्त देख पा रहा हूँ कि जब जब आप मेरे सवालों का जवाब देख रहे हैं तो आंखों में आपके एक नमी देख रहा हूं मैं। मनीष कश्यप को लोग वोट क्यों करें, मनीष कश्यप को लोग क्यों चुने? आपके चुनाव प्रचार के लिए कौन से स्टार प्रचारक के रूप में बड़े सेलिब्रिटी, बड़े राजनेता, बड़े अभिनेता आ रहे हैं? आज चंपारण के लोगों से जाके पूछिए कि भ्रष्टाचार है कि नहीं, चंपारण के लोगों से पूछिए कि विकास हुआ है क्या। न धन है न बल है, आर्मी के बेटा हैं आप, धन और बाहुबल वालों से कैसे निपटेंगे? इस बार कितना वोट ला रहे हैं लोकसभा में? मैं जीतूंगा, और चूंकि इस बार बहुत हो गया, अब गरीबों का उम्मीद जीतेगा जरूर। बेतिया लोकसभा से चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके इस वक्त मनीष कश्यप जी हमारे साथ हैं। नो डाउट लोगों का प्यार मिल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि किसी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया है। निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, लोगों से जनसंपर्क साध रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने व्यवहारों को और बिहार के बारे में लोगों को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, हम बिहार को बदलने का प्रयास करेंगे। एक राष्ट्रवादी लोग जो है राष्ट्रवादी का ही साथ देते हैं। अभी हमारे साथ राष्ट्रवादी विचारधारा के मनीष कश्यप जी हैं, लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा की एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। एक राष्ट्रवादी ने एक राष्ट्रवादी की विचारधारा को उत्साहित नहीं किया, प्रोत्साहित नहीं किया, आगे नहीं बढ़ाया। नहीं, मैं पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और अच्छी पार्टी है। उसका अपना विचारधारा है, वो अपने विचारधारा से काम कर रहा है, और कभी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये नहीं कहा था कि मैं आपको टिकट दूंगा, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छी पार्टी है, अच्छा कर रही है, देश में अनेकों जगह पे उनकी सरकार है। अच्छी पार्टी थी तो अच्छे लोगों को मौका देना चाहिए था। उनको जो लगा, उनको लगा अच्छे लोगों को, उन्होंने अपने हिसाब से स्क्रीनिंग किया होगा, अच्छे लोगों को ही टिकट दिया होगा, उन लोगों के हिसाब से। मैं उस पर कोई कटाक्ष टीखा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं लड़ रहा हूँ तो उस बड़ी पार्टी से आप निपटेंगे? नहीं 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 नहीं, मेरा किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है ना, और मेरा देश के प्रधानमंत्री से या राहुल गांधी से या हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद हैं उनसे लड़ाई नहीं है। मेरा लड़ाई किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से नहीं है या पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। मेरा लड़ाई बिहार में फैले भ्रष्टाचार से है। मेरा लड़ाई चंपारण के लोगों को उम्मीदों को जिंदा करने के लिए है। मेरा लड़ाई बिहार के मजदूरों के लिए है। मेरा लड़ाई जो है चंपारण को का गौरवशाली इतिहास को फिर से याद दिलाने के लिए और नया इतिहास बनाने के लिए। मेरा लड़ाई उन महिलाओं के लिए है जो एक उम्र के बाद ये सोचती है कि अब तो मेरा बेटा मजदूर ही बनेगा। उन मजदूरों के बच्चों को राजा बनाने के लिए। तो मैं किसी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। सारी पार्टियां अच्छी है, अपने हिसाब से कैंडिडेट को टिकट देती है, अपने हिसाब से उनका जो प्रोसेस होता है उस हिसाब से, और वो लोग अपने हिसाब से बेस्ट कैंडिडेट को ही टिकट देते हैं, जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देने का प्रयास करते हैं। तो वो उन लोगों का अपना है, मेरा अपना है। मनीष कश्यप को लोग वोट क्यों करें, मनीष कश्यप को लोग क्यों चुने, उनको सांसद बनाकर सांसद भवन में क्यों भेजें? मेरे सर पे एक टोपी है, नथुल्ला का है, और सिक्किम में ये जगह है, भारत और चीन का बॉर्डर है, नथुल्ला दर्रा। हाँ, जहाँ पे जब आप जाते हैं 14,140 फीट की ऊंचाई पे जब जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और मेरे दादाजी वहाँ पे पोस्टेड थे और मेरे गांव के बहुत सारे लोग वहाँ पे पोस्टेड थे आर्मी में। जब हम लोग बॉर्डर पे रह के जो है हम अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं। मेरे पिताजी जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है 12 साल बिताए हैं, वहाँ पे रहे, फिर अभी नॉर्थ ईस्ट में हैं, लगातार जो है हम लोग उस परिवार के हैं। मेरे दादाजी के पिताजी जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। आज चंपारण के लोगों से जाके पूछिए कि भ्रष्टाचार है कि नहीं, चंपारण के लोगों से पूछिए कि विकास हुआ है क्या। अगर चंपारण के लोग बोले कि भ्रष्टाचार नहीं है और विकास हुआ है, तो चंपारण के लोग जिन्हें चुनते थे उन्हें चुने। अगर उनको लगता है कि नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और विकास यहाँ पे नहीं हुआ है, तो एक बार मुझे मौका दे। जब उस खानदान से हूँ जो भारत और चीन के युद्ध में लड़े, मेरे दादाजी पैरालिसिस, फालिस मार दिया उनको, पोस्टिंग के दौरान ही फालिस मारा, ड्यूटी के दौरान ही फालिस मारा मेरे दादाजी को। उसके बावजूद जो है वो लोग देश की सेवा की है और मेरे पिताजी को आर्मी में भेजे। मेरे बड़े पापा भी आर्मी में। आज
मैं भी लड़ रहा हूँ। वो लोग जो है देश के दुश्मनों से लड़े, और मैं देश के अंदर जो दुश्मन है, जो हमारे देश को दीमक की तरह जो है चाट खा रहे हैं, उनसे लड़ रहा हूँ। न धन है न बल है, आर्मी के बेटा हैं आप, धन और बाहुबल वालों से कैसे निपटेंगे? धन भी है, बल भी है। धन जो है पब्लिक का आशीर्वाद के रूप में है, और बल जो है पब्लिक का कंधा, पब्लिक का साथ है। तो धन बल की हमें कोई कमी नहीं है। सब लोग साथ हैं, और जब तक सब लोग साथ रहेंगे तब तक जो है धन बल की कमी नहीं पड़ेगी। मान लीजिए कि मेरे पास बहुत पैसा हो, बहुत ज़्यादा पैसा हो, 200 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, और पब्लिक साथ ही नहीं रहे मेरे साथ, और मैं अपने ऑफिस से निकलूं और मेरे ही स्टाफ मुझे गाली दे रहे हो, तो फिर मेरे पास पैसा होने के बावजूद मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। और आज मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन पब्लिक का जो साथ है, लोगों का जो साथ है, गार्जियन का जो साथ है, भाइयों का जो साथ है, वो धन और बल दोनों पे भारी पड़ रहा है, और मेरे पास दोनों भरपूर मात्रा में है। नो डाउट मनीष कश्यप जी को राजनीति की अच्छी पकड़ है, राजनीति का अच्छा ज्ञान है। पहले भी जब ये विधानसभा का चुनाव लड़े तो निर्दलीय 10,000 वोट लेकर आए थे, तब से राजनीति में इनका एक अलग कद देखा जा रहा है। और यही कारण है कि जब लोकसभा चुनाव में बेतिया से ताल ठोक रहे हैं तो सब लोग यही मान रहे हैं कि मनीष कश्यप जी वोट नहीं बल्कि वोटों का अंबार लेकर आएंगे, और लोग जो इनके विपक्ष के लोग हैं उनको हरा कर जो है बताएंगे कि एक मैं बात बता दे रहा हूँ, ये मेरा घमंड नहीं है। फैसला तो भगवान के हाथ में और पब्लिक के हाथ में है, लेकिन मैं निर्दलीय लड़ा था तो 10,000 के आसपास मुझे वोट आया था। इस बार कितना वोट ला रहे और हैं? जो सांसद महोदय हैं वो जब आरजेडी से चुनाव लड़े थे तो उनको 4-4,500 के आसपास वोट आया था। इस बार कितना वोट ला रहे हैं लोकसभा में? मैं जीतूंगा, और चूंकि इस बार बहुत हो गया, अब गरीबों का उम्मीद जीतेगा जरूर, मजदूरों का उम्मीद जीतेगा। तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है, आप जोड़ रहे हैं, लोग आपको तोड़ रहे हैं। मेरे पास भी छेनी हथौड़ी है। मैं दशरथ माझी के खानदान से हूँ, और उस खानदान से हूँ मैं। बिहार से जब मैं हूँ तो बिहारियों का संघर्ष आपको पता होगा कि कितना संघर्ष करते हैं। मेरे पास भी छेनी हथौड़ी है। मुझे चाहे कोई कितना भी तोड़ने का प्रयास करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं भ्रष्टाचार रूपी पहाड़ जो है बिहार से तोड़ के ही खत्म करूंगा। इसकी शुरुआत जो है चंपारण से होगी, जहां से गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का शुरुआत किया था। आपके चुनाव प्रचार के लिए कौन से स्टार प्रचारक के रूप में बड़े सेलिब्रिटी, बड़े राजनेता, बड़े अभिनेता आ रहे हैं? मेरे लिए मेरा जनता जो है वो सेलिब्रिटी है, वो स्टार प्रचारक है। मैं किसी धनाढ्य के घर पे जाके उसका दरवाज़ा नहीं ठोक सकता हूँ, और मैं दरवाज़ा ठोकूंगा भी तो उनका दरवाज़ा मेरे लिए नहीं खुलेगा। किसी बड़े पार्टी का भी दरवाज़ा मैं ठोकूंगा तो उनका दरवाज़ा मेरे लिए नहीं खुलेगा। किसी बड़े व्यक्ति का, बड़े नेता का दरवाज़ा ठोकूंगा तो उनका दरवाज़ा नहीं खुलेगा मेरे लिए। अमिताभ बच्चन का, शाहरुख खान का, या किसी बड़े सेलिब्रिटी का दरवाज़ा अगर मैं खटखटाऊं, माथा पीट के जो है मैं अपने माथा से खून निकाल लूँ, माथा पीट के जो है माथा को चोटिल कर लूँ, घायल कर लूँ अपने आप को, या उनके दरवाजे पे माथे पीटते पीटते मैं मर जाऊं, तो भी उन लोगों का दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन मैं किसी भी आदमी के दरवाजे पे जा रहा हूं पश्चिमी चंपारण में, वो लोग दरवाजा खोल रहे हैं, वही लोग आपके स्टार प्रचारक हैं। वो लोग हाथ फैला के जो है ना मुझे गले लगा रहे हैं और भर भर के प्यार दे रहे हैं। तो मेरे लिए मेरा स्टार प्रचारक जो है पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो गार्जियन है, अभिभावक है, किसान है, मजदूर है, वो है। और पहली बार किसी सांसद प्रत्याशी का स्टार प्रचारक जो है ना उस क्षेत्र का मजदूर है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। स्टार प्रचारक के रूप में जो है जनता को स्टार प्रचारक मान रहे हैं, क्योंकि जनता ही लोगों को स्टार बनाती है, और स्टार प्रचारक जनता क्यों नहीं हो सकती है? मनीष जी, एक आखिरी सवाल। तमाम लोगों का घोषणा पत्र होता है, संकल्प पत्र होता है, मैनिफेस्टो कार्ड होता है। आपका जो है संकल्प और इसके बाद विकल्प या जो भी पत्र आपका बोले वो कौन से मैनिफेस्टो के साथ, कौन से वादे के साथ आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, क्योंकि आपने शुरू से बिहार की लड़ाई लड़ी है, और नो डाउट आपको बिहार का कण-कण पता है कि कहां भ्रष्टाचार, कहां घोटाला है, कहां बिहारी ठगा जा रहा है, कहां बिहारी पीटा जा रहा है, कहां बिहारी दौड़ाया जा रहा है। तो आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि मेरा घोषणा पत्र, मेरा संकल्प पत्र, मेरा मैनिफेस्टो क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहला है कि हम लोगों को जो ब्लॉक में दलालों का अंबार लगा हुआ है, वहाँ पे सरकारी कर्मचारी कम और दलाल ज़्यादा रहते हैं। ब्लॉक के आसपास, किसी भी ब्लॉक के आसपास चंपारण में चले जाइए, जो लोगों को परेशान करते हैं वहाँ पे चले जाइए। सीओ के पास तो कार्यालय में सीओ नहीं है, सीओ है तो काम नहीं करेगा। कर्मचारी के पास चले जाइए तो कर्मचारी नहीं मिल रहा। बड़ा बाबू के पास चले जाइए, बड़ा बाबू नहीं मिल रहा है। बीडीओ साहब के पास चले जाइए तो बीडीओ साहब नहीं मिल रहा है, और बीच में दलाल मिल रहा है। दलाल के थ्रू जाइएगा तो आपका काम होगा, दलाल के थ्रू नहीं जाइएगा तो आपके काम नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में जितने भी प्रखंड है, जितने भी ब्लॉक है,
उन सारे ब्लॉक से जो है दलालों को भगाऊंगा, जितना भी अंचल है उन सारे अंचलों से दलालों को भगाऊंगा। उसके बाद से पहला काम ये करूंगा। दूसरा काम, मुझे 1 लाख युवाओं को रोजगार देना है। मेरे पास रोड मैप है और कोई भी मेरे से इस पे चर्चा कर सकता है। तीसरा जो है 25,000 बच्चियों को जो है मुझे निःशुल्क 6ठा क्लास से लेके और मास्टर डिग्री तक यानी पीजी तक मुझे जो है निःशुल्क पढ़ाना है। चौथा जो है 10,000 बच्चियों को जो है ट्रेनिंग देना है। पांचवा जो है रक्सौल में एयरपोर्ट बनवाना है। छठा जो है रक्सौल शहर में रिंग रोड बनवाना है ताकि जो है रक्सौल शहर का विकास हो और वहाँ पे जितने भी व्यापारी हैं उनका तरक्की हो। बेतिया में रिंग रोड बनवाना है। जितना भी जो सरिस्वा एक बाजार है, बहुत पुराना बाजार है, वहाँ पे एक ब्लॉक बनवाना है, नया ब्लॉक। चनपटिया ब्लॉक को 2 भागों में बांट देना है, क्योंकि चनपटिया में 24 पंचायत है और जिससे ब्लॉक पे बहुत ज़्यादा लोड है। अगर चनपटिया ब्लॉक को 2 भागों में बांट दिया जाएगा, 12 पंचायत एक ब्लॉक में, 12 पंचायत एक ब्लॉक में, तो विकास होगा। मझौलिया ब्लॉक भी बहुत बड़ा है, तो मझौलिया ब्लॉक को भी 2 भागों में बांट दिया जाएगा। एक सरिस्वा को ब्लॉक बना दिया जाएगा, एक मझौलिया को, तो विकास होगा। जमीनी मुद्दों पे काम करूंगा मैं, जो आम लोग से जुड़ा हो। अगर मैं सांसद रहूंगा तो मैं वादा करता हूं कि आपके गांव की सड़कें जो है, जो ड्राइंग होगा, उस ड्राइंग जो पैरामीटर होगा उस हिसाब से बनेगा। अगर नहीं बनेगा और आपको लगता है कि कहीं भी ठेकेदार ने भ्रष्टाचार किया और गलत रोड बनाया है, तो या तो उस गांव में उस रोड पे ठेकेदार रहेगा या तो मनीष कश्यप का इस्तीफा होगा। ये मैं वादा करता हूं। गाली दे रहे हैं लोग आपको, जो है आपको लोग नहीं गाली दे रहे हैं। देखिए, इस चीज को समझने की जरूरत है। लोग तो साथ दे रहे हैं। कुछ नेताओं के दलाल जो साजिश कर रहे हैं, जो सऊदी अरबिया के नंबर से जो है मुझे, मेरी माँ को, मेरे भाई को, मेरे दोस्तों को गाली दे रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वर्तमान जो सांसद हैं, क्या उनके माँ को कोई गाली दे सकता है? कोई दे सकता है? बिल्कुल नहीं। या किसी भी बिहार के किसी भी सांसद के माँ को कोई गाली दे सकता है? बिल्कुल नहीं। बिहार चंपारण में बहुत सारे बाहुबली हैं, बहुत सारे गुंडा है, मवाली हैं, उनके माँ को कोई गाली दे सकता है? नहीं दे सकता है। जब उन लोगों के माँ का सम्मान किया जा सकता है, एक गुंडा के माँ का सम्मान किया जा सकता है, जब बड़े बड़े लोगों के माँ का सम्मान किया जा सकता है, तो एक गरीब के माँ का सम्मान क्यों नहीं किया जा रहा है? एक गरीब के माँ को क्यों गाली दिया जा रहा है? क्यों भाई? मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं सारा चीज जो है मैंने कंप्लेन भी किया है। डीएम साहब से मेरा भाई मिला कि भाई मेरा भाई लड़ रहा है, भाई उसको गाली दो, हमारे परिवार को क्यों गाली दे रहे हो? मेरे भाई को गाली दिया जा रहा है, सही। मेरे भाई को गाली दिया जा रहा है, और इतनी गंदी गंदी गाली कि मैं ऑन कैमरा बोल दूं तो आपका कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएगा। और जो हमारे पश्चिमी चंपारण के बुद्धिजीवी लोग हैं वो बोलेंगे कि मनीषवा जो है वो गलत बोल रहा है, उडंता कर रहा है। अरे मैं गाली सुन रहा हूँ और कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग, ज्यादातर लोग नहीं, वो सारे के सारे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, तोड़ने का प्रयास नहीं, वो दबाने का, हमको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता है कि मैं रुकूंगा नहीं। और मुझे उम्मीद है कि अगर नेताजी के बच्चे को कोई गाली दे देता है तो नेताजी गाली देने वाले को जेल में डालवा देते हैं, तो मेरी भी माँ को गाली देने वाले एक दिन सलाखों के पीछे जाएंगे जरूर, मुझे उम्मीद है। और जितने लोग साजिश कर, अरे बहुत गंदा गंदा साजिश मेरे खिलाफ किया जा रहा है, बहुत गंदा, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ तक लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग। अब बताइए, यहाँ तक, तो अब मैं क्या करूं? मैं ये सारी चीज़ों पे, अगर ज़्यादातर मैं इन सारी चीज़ों पे वीडियो बनाऊंगा तो लोग कहेंगे कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये काम कर रहा है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों पे बात करना बंद कर दिया हूँ। अंदर से बड़ा सवाल उठ रहा है। हम आपसे व्यक्तिगत तौर पर जब मिलते हैं तो आपका कुछ अलग हाव भाव रहता है। आज जब मैं मिला हूँ, आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो आप इमोशनली हैं, भावुक हैं, और आपके शब्दों में थोड़ा सा नम्रता है, ये क्यों? देखिए, अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जब मैं जेल से निकला, मैं सच में इस वक्त देख पा रहा हूं कि जब आप मेरे सवालों का जवाब देख रहे हैं तो आंखों में आपके एक नमी देख रहा हूं मैं जब जेल से निकला तो मुझे बहुत सारे गार्जियन लोग मिले और बोले कि मनीष बेटा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव करो। मुझे अच्छा लगा, अभिभावक है, गार्जियन है, बोलेंगे ही, तुम अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव करो। मैंने बदलाव किया और मुझे लगा कि मेरे बदलाव के कारण जो है उन गार्जियनों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और खूब भरपूर मिल रहा है। मैं किसी भी गांव में जा रहा हूं, किसी भी पंचायत में जा रहा हूं, उस पंचायत के जो है 99% लोग मेरे साथ खड़े हो जा रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है, अच्छी बात है। और एग्रेशन है, ऐसा नहीं है, मेरे सीने में भी आग जल रहा है, और ये आग जो है ना, बिहार के हर एक गरीब के सीने में जल रहा है, हर एक गरीब के सीने में। ये समस्याओं का आग है, ये भ्रष्टाचार का आग है, ये छलावा का आग है, नेताओं ने छल लिया है, और ये आग बुझने नहीं देना है, तब तक नहीं बुझने देना है जब तक उनको लोगों को इंसाफ ना मिल जाए। लेकिन ये सीने का आग
जुबान से नहीं निकल रहा है, अब ये सीने में रहेगा। और मैं वादा करता हूं कि आज नहीं तो कल हमारा बिहार बदलेगा जरूर। शुरुआत पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से होगा। परिवर्तन की बेला चल रही है और सबको परिवर्तित होना पड़ेगा। एक इंसान के परिवर्तित होने से न बिहार बदलेगा न देश बदलेगा। दुर्भाग्य का बात यह है कि आजादी का 76वां साल होने वाला है, लेकिन जो है बिहार में वैसा का वैसा जैसे आजादी के पहले था। कुछ चीजें बदली हैं, लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि आज भी जो है बिहार के युवाओं को वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार के बाहर युवाओं को मिल जाता है। सुपौल के एक जो है खिलाड़ी है मयंक यादव, जो इस वक्त आईपीएल में अपनी तेज रफ्तार से सबको रुला कर रख दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो लखनऊ की तरफ से आईपीएल और दिल्ली की तरफ से जाकर जो है घरेलू मैच खेलते हैं, क्योंकि बिहार में उनको मौका नहीं मिला। तो इस परिवर्तन की बेला में सबको परिवर्तित होना है, ताकि मुकेश कुमार जो है मयंक यादव, इसके बाद पृथ्वी शाह, ईशान किशन जैसे लोगों को बिहार में भी मौका मिल सके। बाकी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी यूट्यूबर भाई हैं उन सभी से विनती करना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कोई सांसद विधायक ले सकता है, तो आप वहां पे जाएं और उनकी बातें करें, उनकी चीज़ों को दिखाएं।